दोस्तों, आज की कहानी है महाभारत से पहले ही हो चुकी थी पांडवों की मृत्यु। माना जाता है कि महाभारत के कुछ समय बाद पांचों पांडव और द्रौपदी मोक्ष की तलाश में हिमालय पर्वत की यात्रा के लिए निकल गए थे और वहीं एक एक करके उन सभी की मृत्यु हो गई। आखिर में केवल सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जो अकेले बचे हुए थे और उनको स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने का मौका मिला। लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत के युद्ध से पहले पांचों पांडवों में से चार भाइयों की पहले ही मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई, चलिए हम आपको आज बताते हैं। दरअसल बात तब की है जब पांडव अपने 13 साल के वनवास के चलते जंगल में दर-बदर भटक रहे थे और जंगल में भटकते भटकते उनको बहुत जोरों से प्यास लगी। तब सबने भाई सहदेव को पानी ढूंढने की जिम्मेदारी दी। इसी दौरान पानी की तलाश में सहदेव एक तालाब के पास पहुंचे। सहदेव बहुत प्यासे थे और एकदम से इतना साफ और ठंडा पानी देखकर उनसे रुका नहीं गया और वो तुरंत पानी पीने के लिए तालाब की तरफ झुके। ठीक उसी वक्त सहदेव को एक आवाज आई, ठहरो, तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ये पानी नहीं पी सकते। लेकिन सहदेव इतने ज्यादा प्यासे थे कि उन्होंने यक्ष की बात को अनसुना कर दिया और वह पानी पीने लगे और पानी पीते ही सहदेव के शरीर से प्राण चले गए। बहुत देर तक सहदेव के वापस न आने पर दूसरे भाई भीम और नकुल भी पानी की तलाश में निकल गए और पानी ढूंढते ढूंढते वो दोनों भी उसी तालाब के पास पहुंचे। दोनों भाई बहुत देर से पानी ढूंढ रहे थे, जिसके चलते वह दोनों ही बहुत ज्यादा प्यासे थे। उन्होंने सहदेव को धरती पर बेजान पड़ा हुआ पाया। ये सब देखकर दोनों भाइयों ने सहदेव पर थोड़ा पानी छिड़का और खुद भी पानी पीने लगे। ठीक इसी वक्त यक्ष की फिर से आवाज आई और यक्ष ने कहा, ठहरो, अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब दिए बिना ये पानी पिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन भाइयों ने उनकी बात नहीं मानी और पानी पीने लगे। पानी पीते ही वो दोनों धरती पर गिर पड़े। तीनों भाइयों के बहुत देर तक वापस न आने पर अर्जुन उनकी तलाश में निकल पड़े। कुछ समय बाद अर्जुन भी ठीक उसी तालाब के पास पहुंचे। अर्जुन इतना ज्यादा पानी देख बहुत खुश हो गया था और इसी खुशी के चलते वह पानी पीने के लिए झुका। ठीक उसी वक्त दोबारा यक्ष प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को चेतावनी दी। लेकिन अपने भाइयों की तरह ही अर्जुन ने भी इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और तालाब का पानी पी लिया। पानी पीते ही उनका शरीर भी धरती पर बेजान गिर पड़ा। अब चारों भाई काफी देर से लापता थे। उनके लापता होने को देख उनका बड़ा भाई युधिष्ठिर अब चिंतित होने लगा और युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को ढूंढने की ठानी। पूरे जंगल में भटकते भटकते युधिष्ठिर भी उसी तालाब के पास पहुंचा और उसने अपने चारों भाइयों को जमीन पर बेजान पाया। इतने में ही यक्ष की आवाज फिर से आई। यक्ष बोले, ठहरो, तुमने मेरे सवालों का जवाब दिए बिना अगर इस तालाब का पानी पिया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। युधिष्ठिर ने धैर्य रखा और उस यक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए मान गए। क्योंकि युधिष्ठिर यक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो चुके थे, तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि पृथ्वी से भारी क्या है। अब युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि पृथ्वी से भारी यानी बढ़कर है मां। अब इसके बाद यक्ष ने दूसरा सवाल पूछा कि मुझे ये बताओ कि आकाश से ऊंचा क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि आकाश से ऊंचा पिता का कद। अब यक्ष ने एक और सवाल किया कि वायु से तेज क्या चलता है। युधिष्ठिर ने कहा कि मन की गति वायु से भी तेज होती है। अब यक्ष ने पूछा कि सो जाने के बाद आंखें कौन नहीं मूंदता। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि मछली सोने पर भी आंखें नहीं मूंदती। इस तरह यक्ष ने जो भी सवाल युधिष्ठिर से पूछे, युधिष्ठिर ने उन सभी का जवाब दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान यक्ष ने युधिष्ठिर से 100 सवाल पूछे थे और युधिष्ठिर ने सभी सवालों का सही जवाब दिया था। इस बात से खुश होकर यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जिंदा कर दिया और उन सभी को
अपने तालाब का पानी पीने दिया।